हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। और लास्ट हमने पार्टनरशिप के वीडियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट की भी दो टाइप होती है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाने होंगे हमें, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर है तो उसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना है विच इज अ फिक्स कैपिटल, ओके, फिर कैपिटल अकाउंट। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसकी शुरुआत क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लाने से होती है और अगर नेट लॉस है तो हमें डेबिट में नेट लॉस पुट करना है, एंड जिसकी डेबिट साइड पे क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स। सारे के सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड है वो हम लोग पुट करते हैं ऑन द डेबिट साइड, एंड जो भी इनकम फर्म को मिली है किससे, पार्टनर से, इनकम फ्रॉम दी पार्टनर, तो वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट में रखते हैं। तो अब कैपिटल और करंट अकाउंट में कौन सी डिफरेंट चीज़ें हमें पोस्ट करनी है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी, जैसे कि कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आई पुट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर ए का बैलेंस है तो ए में और बी का बैलेंस बी में पोस्ट करेंगे। इनके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल। तो जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैश ऑब्लिक बैंक, दिस इज फॉर द एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर लाता है तो ए ला रहा है तो ए में, बी ला रहा है तो बी में इसकी एंट्री हो जाएगी। सी, अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस और एडिशनल कैपिटल अगर दिया है तो इन दोनों के अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। दैट मीन्स हमारा यहीं पे ही टोटल हमें फाइनल कंफर्म करना है, ठीक है। जो भी टोटल होगा मेरा क्रेडिट साइड का, आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ही मुझे मेरा बैलेंस कैरेड डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो ही आइटम आएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने नई कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाया है तो उसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं आएगी। अब करंट अकाउंट में क्या चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। सी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, बट करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब डेबिट है या क्रेडिट वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ठीक है। डेबिट लिखा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होगी हमारी, अगर मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस लिखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मान लीजिए ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। और अगर मान लीजिए दोनों का, सी अगेन आई एम टेलिंग यू कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं होंगी, ठीक है। अगर किसी का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से दिया हुआ है कि ए और बी करंट अकाउंट का बैलेंस मुझे इस तरीके से देंगे, 5,000 ए का बैलेंस है और 7,000 बी का बैलेंस है। ए में लिखा होगा डेबिट, सी में लिखा होगा, बी में लिखा होगा क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को मुझे डेबिट साइड पे पुट करना है और बी को मुझे क्रेडिट साइड पे पुट करना है। ये दिस वाज जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से पोस्टिंग करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए का मुझे डेबिट बोला है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। बी का मुझे यहाँ पे क्रेडिट बोला है तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे पुट कर दूंगी, मतलब ए में से मैं निकाल दूंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। दोनों का क्रेडिट लिखा है तो दोनों को क्रेडिट पुट करिए, दोनों का डेबिट लिखा है तो दोनों को डेबिट पुट करिए बैलेंस। बट अगर एक का डेबिट एक का क्रेडिट तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट और क्रेडिट में इसका बैलेंस पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करी हूँ। तो जैसे ए का डेबिट बोला है तो मैंने डेबिट में लिख दिया, बी का क्रेडिट बोला है तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, करेक्ट। अब जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी आइटम्स, उस हिसाब से हमें पोस्ट करनी है। जैसे कि अगर आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर के लिए क्या बन जाएगा, वो इनकम। तो ये सारी चीज़ें जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो सारी चीज़ें मेरी करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी, राइट। तो मैं इधर इस तरीके से पुट कर देती हूँ इसको
कि हमारे पास यहाँ पे क्या है आईओसी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईओसी, ए का ए में, बी का बी में, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, वो हमारे कैपिटल या करंट की क्रेडिट में आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट जो है दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी दोनों अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट की आइटम है वो इससे डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, जो क्रेडिट में है मतलब इनकम फॉर द फर्म विल बिकम एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। तो जो क्रेडिट में है अप्रोप्रिएशन की वो डेबिट ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा, जो डेबिट में है अप्रोप्रिएशन की वो क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा। इन शॉर्ट हमें क्रिस क्रॉस एंट्री करनी है, जो डेबिट है इसकी क्रेडिट और जो इसकी क्रेडिट है वो इसकी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारा जो ड्राइंग है, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग में पुट किया, बट याद रखिए ड्राइंग जो है हमेशा करंट अकाउंट के डेबिट में रहेगा। तो यहाँ पे एक तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पुट करना है मुझे, एंड ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेरे पास आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए डिविजिबल लॉस है, अगेन डिविजिबल लॉस एंड प्रॉफिट दोनों साथ में नहीं होगा, लॉस है तो लॉस में पुट कीजिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पुट कीजिए। तो मैं इधर लिख देती हूँ डिविजिबल लॉस, दैट मीन्स क्या होगा ये P&L अप्रोप्रिएशन, करेक्ट। एंड फाइनली हम लोग इसका भी बैलेंस निकालेंगे। अब करंट अकाउंट की बैलेंस निकालने से पहले यहाँ पे कभी कभी करंट अकाउंट का भी इंटरेस्ट रेट दिया होता है। जैसे कि हमने आईओसी निकाला, आईओसी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के परसेंटेज। ठीक है, जो हम कैपिटल के परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही कई बार हमें है ना इंटरेस्ट, ये जो करंट अकाउंट है उसका भी इंटरेस्ट दिया होता है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देना है हमें 10% पर एनम बोला है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिसका डेबिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट भी डेबिट में आएगा, करेक्ट। जैसे कि अगर मेरा ए का बैलेंस डेबिट में है, ठीक है, ये कौन सी साइड है हमारी, डेबिट साइड। अगर मेरा बैलेंस डेबिट में है तो मेरा इंटरेस्ट भी डेबिट में ही होगा, और क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में ही होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एडिशनल पुट कर देती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, मेरा बैलेंस अगर डेबिट में है तो मेरा इंटरेस्ट भी डेबिट में होगा, और अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट में है बी का, तो इसका इंटरेस्ट भी मैं इधर लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये भी मेरा कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने बैलेंस को देख के करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट की जगह एक पक्की कर ली कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में इंटरेस्ट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में इंटरेस्ट लिखेंगे। तो अब इसका क्रॉस एंट्री मुझे अप्रोप्रिएशन में भी देना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, देखिए अगर मैंने करंट अकाउंट का इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, और अगर क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट लिखा है तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए का इंटरेस्ट कौन सी साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ ए, जिसका बैलेंस क्या था, डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एंड बी का क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट वाले में हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट पुट कर दिया, तो उसका बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रॉस में, तो डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बी, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा है, दैट मीन्स पार्टनर के लिए इनकम है, तो ऑब्वियसली फर्म के लिए वो क्रॉस में डेबिट में जाएगा, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस गिना जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप आपके एमसीक्यू के आंसर भी इजीली दे पाओगे। सो हमने
करंट अकाउंट के ऊपर भी अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो उसका भी इंटरेस्ट हमें करंट अकाउंट में कौन से साइड और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से साइड पुट करना है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये पुट करने के बाद हमें बैलेंस ढूंढना होगा। सो करंट अकाउंट में भी हमें दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो हमें उस साइड हमारा बैलेंस पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट में ज़्यादा है और डेबिट में कम है तो मेरा बैलेंस इस साइड आ जाएगा। एंड वापस हम बी में भी दोनों साइड का टोटल करेंगे और जहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है उस साइड उसका बैलेंस पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी में डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट में बैलेंस पुट कर देंगे। तो बेसिकली हमें बैलेंस पुट जो करना है वो लेजर हमने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी उसके हिसाब से ही करना होगा, ठीक है। और बेटर तरीके से हम इसको जब हम सम्स करेंगे तब डेफिनेटली इसको हम वापस डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। सी, कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि उसमें क्रेडिट में ही आइटम्स हैं, डेबिट में कोई आइटम्स नहीं है। जबकि करंट अकाउंट में हमने जैसे देखा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट ओपनिंग दोनों हो सकते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। ये जो बनाया मैंने वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट है ही नहीं। सो हमें जो चीज़ें हमने ऊपर सेग्रीगेट करके की थी, आधी करंट में आधी कैपिटल में, अब हमें वो नहीं करना है। अभी हमें एक ही कैपिटल का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम सारी चीज़ें उसी के अंदर पोस्ट कर देंगे। तो जैसे कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो दोनों जगह बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया मेरा। डेबिट में पुट कर देंगे हम ड्राइंग, जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट के डेबिट में पुट किया था ड्राइंग, ठीक है। वंस अगेन सारी चीज़ें हम क्रिस क्रॉस पुट करेंगे, जैसे कि आईओसी, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब डेबिट में है तो ये सारी आइटम क्रेडिट में आ जाएगी। जो क्रेडिट में है वो आइटम हमारी डेबिट में आ जाएगी। तो लेट्स पुट इट। तो यहाँ पे आ जाएगा आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन एट्सेट्रा। ए को देना है तो ए को, बी को देना है तो बी को। अगर डिविजिबल प्रॉफिट आया तो पीएनएल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों के ए और बी के। और जो क्रेडिट साइड की आइटम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की, वो अब हम डेबिट में पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आईओडी आ गया। देन डिविजिबल अगर लॉस है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो पुट कर देंगे हम। बस इतनी ही चीज़ें आएंगी अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब कोई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने करंट अकाउंट का बैलेंस क्यों नहीं लिखा, इसमें हमने करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं गिना। तो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस आएगा और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है ही नहीं। अगर करंट अकाउंट है ही नहीं तो उसका बैलेंस भी नहीं आएगा, बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पर ही इनका टोटल जो है हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। एंड जो भी मोस्टली अगर कैपिटल अकाउंट अकेला है तो क्रेडिट में सारी आइटम आएगी, डेबिट की आइटम कम होंगी, तो डेफिनेटली मेरा जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस वो आएगा हमारा डेबिट में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, if question is silent about which capital method to be used, कौन सी कैपिटल मेथड से हमें सम कैलकुलेट करना है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया, देन ऑलवेज कंसिडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमेशा इसको क्या कंसिडर करना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब ओनली कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना नहीं है। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आप उसको कैपिटल अकाउंट अकेला ही गिन के चलिए। फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला होगा, या तो हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इट्स अ फिक्स कैपिटल मेथड। अब वंस अगेन हम वापस उस चीज पे जा रहे हैं कि हमें इस मेथड का नाम क्यों फिक्स कैपिटल मेथड और इस कैपिटल मेथड का नाम क्यों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो, जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड बनाई थी, तो जब फिक्स कैपिटल मेथड बनाई थी तो आपने अगर देखा होगा तो कैपिटल अकाउंट में मोस्टली कोई आइटम्स ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल है और सीधा हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अब इस केस में आपको 99% केस में सम ऐसे मिलेंगे जहां पे ये जो एडिशनल कैपिटल है ना वो नहीं होगा। समझ आया आपको? ये जो एडिशनल कैपिटल हमने जो लिखा है वो नहीं होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर एडिशनल कैपिटल ना दिया हो तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है क्या वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा? यस और नो? आप खुद ही सोच के बताइए कि अगर ये एडिशनल कैपिटल ना लाया हो तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वही इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, बिकॉज क्रेडिट में भी कोई आइटम नहीं है, डेबिट में भी कोई आइटम नहीं है। इसकी वजह से फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स मतलब कि सेम रहता है, इस वजह से इसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, ये बाय चांस ही होगा, इसके लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी के लिए है तो रखना है, नहीं है तो 99% ऑफ द आइटम, 99% ऑफ द केस हमारा जो कैपिटल है वो इंटेक्ट रहेगा, दैट मीन्स फिक्स रहेगा, सेम रहेगा उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इस बात से भी आपको पता चल जाएगा कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अगर फिक्स रखना है तो बाकी सारी एडिशनल आइटम जैसे कि आईओसी, आईओडी, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी आइटम हमें किस में डालनी है? करंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर आप देखेंगे तो कभी भी, क्योंकि आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस ये सारी चीजें हमें कैपिटल अकाउंट में ही पुट करनी है, इस वजह से इसका डेबिट और क्लोजिंग जो डेबिट इसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का और क्लोजिंग बैलेंस कभी भी सेम नहीं होगा, मतलब कभी भी वो फिक्स नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। जो ओपनिंग है वो कभी भी क्लोजिंग होने वाला नहीं है। इस वजह से इस मेथड का नाम बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कभी सेम नहीं होने वाले, हमेशा वो हर साल फ्लक्चुएटिंग ही रहेंगे, कम ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट जो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा इसको क्या कंसिडर करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कंसिडर करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे कैपिटल अकाउंट अकेला ही बनाना है। आई होप आपको इस वीडियो से फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के डिफरेंसेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम इसके सम्स भी स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 11 एंड एक्सरसाइज 1 to 11 में से ही इसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच।